तो आज का सेशन उनके लिए है जो नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से डिजास्टर मैनेजमेंट में मास्टर डिग्री का कोर्स कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने प्रोफाइल के बारे में बता दूं। मैंने 2019 में NOU में एडमिशन लिया था MA डिजास्टर मैनेजमेंट में 2019 में, और मुझे 2023 में मेरी 2022 में डिग्री रिज़ल्ट आया था। 2023 में मुझे गोल्ड मेडल मिला है। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोगों को गाइड कर दूँ, जिनको प्रोजेक्ट करना है या जिन्हें असाइनमेंट बनाना है या जिन्हें डिजर्टेशन करना है, तो वो मेरे से हेल्प ले सकते हैं। इस नंबर पे आप चाहें तो बात कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा सोशल मीडिया प्रोफाइल है। कैसे बनाना है ये इसका सैंपल है, मैंने जो बनाया था वो यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहले ये मेरा फ़ोटो है जिसमें मुझे गोल्ड मेडल मिला था। ये मेरा प्रोफाइल है, आप चाहें तो कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा नंबर है, इस पे आप बात कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मेरा डिजर्टेशन जो था वो था कि अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड लाइटनिंग स्ट्राइक मैनेजमेंट इन बिहार डिजर्टेशन था, जो कि मैंने तैयार किया था अपने प्रोजेक्ट के लिए। इसका सबसे पहला जो ये कवर पेज है, उसके बाद नेक्स्ट पेज में जो है वो इसका यूनिवर्सिटी का लोगो के साथ ये लिखा जाता है कि डिजर्टेशन किस चीज़ के लिए है, उसका टाइटल क्या है। फिर उसके बाद जो है वो उसका डिटेल लिखा जाता है, स्टूडेंट का नाम वगैरह। उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है आपका जो गाइड होगा उसके द्वारा। फिर डिक्लेरेशन आप डिक्लेयर करेंगे कि ये मेरा ओरिजिनल वर्क है, इस तरीके से। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे एक्नॉलेजमेंट होगा। एक्नॉलेजमेंट में जो प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसके बारे में बेसिक डिटेल्स होगा। यहाँ पे कौन कौन आपको सपोर्ट किया है, किस तरीके से ये प्रोजेक्ट इवॉल्व हुआ है वो होगा। फिर उसका एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब पूरे डिजर्टेशन का जो एब्स्ट्रैक्ट होगा उसमें आपने किस चीज़ पे काम किया और इसका क्या निचोड़ निकल रहा है, क्या समरी है, वो लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट में जो है एब्रेविएशन का लिस्ट देना पड़ेगा कि क्या जो एब्रेविएशन आपने यूज़ किया है प्रोजेक्ट के अंदर उसका, जैसे BSDA में है क्या है, DDA में क्या है, DMD, ESW, गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है, NDRF है, NOU, SDRF, इस तरीके से जो एब्रेविएशन है उसका डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। फिर आगे ये है लिस्ट ऑफ फिगर्स, जो फिगर हमने यूज़ किया है उस फिगर का फिगर नंबर हो जाएगा, फिगर का टाइटल हो जाएगा और किस पेज पे है वो पेज नंबर हो जाएगा यहाँ पे। फिर नेक्स्ट में जो है वो लिस्ट ऑफ टेबल जो है, टेबल नंबर है, टेबल का टाइटल है और फिर किस पेज पे कौन सा टेबल है, जो टेबल यूज़ हुआ है डिजर्टेशन में उस टेबल का डिटेल हो जाएगा। और फिर ये इस तरीके से कंटेंट बनाना पड़ेगा कि किस पेज पे कौन कौन सा पॉइंट है। ये है आपका डिटेल पेजिनेशन करना पड़ेगा। और उसके बाद मेन शुरू होता है डिजर्टेशन का टॉपिक। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले चूँकि बिहार से कर रहे हैं तो बिहार का एक बेसिक प्रोफाइल देना पड़ेगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, मतलब किस तरीके से बिहार जो है डिजास्टर प्रोन है, जहाँ पे हम डिजास्टर मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। लिखा हुआ द मल्टी डिजास्टर प्रोन स्टेट ऑफ बिहार रिक्वायर्स ए मल्टी डिसिप्लिनरी approach to deal with these disaster requiring participation of various stakeholders. It required a continuous and integrated process of planning, organizing, coordinating and implementing measures that are necessary for risk prevention, mitigation of risk impact, preparing to face the disaster event, response, rehabilitation, reconstruction। ये इस तरीके से आप
ब्रीफ आइडिया दे सकते हैं। पहला जो डिजास्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो फ्लड का आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। ये मैप है, मैप जो है आप ये वाला मैप आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद और भी क्या क्या डिजास्टर्स है, जैसे अर्थक्वेक है तो आप अर्थक्वेक के बारे में बता सकते हैं। उसके बाद अर्थक्वेक के बारे में आप बता सकते हैं। फिर अर्थक्वेक, उसके बाद क्या क्या डिजास्टर और है, जैसे ड्रॉट है, सूखा पड़ता है, वो दिखा सकते हैं आप। लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म है, वो दिखा सकते हैं। और उसका ये बेसिक यहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया है कि लाइटनिंग, ये हमारा चूँकि प्रोजेक्ट का पार्ट था, इसी पे मेरा फोकस था, तो ये इसका डिटेल मैंने दिया है। और उसके बाद लाइटनिंग एज ए डिजास्टर, मतलब लाइटनिंग जो है वो डिजास्टर के रूप में कैसे है और उसको मैनेज करने के लिए क्या करना होगा, तो वो यहाँ पे सेकेंड टॉपिक में ये स्टार्ट हो गया है। उसका डिटेल टॉपिक वाइज आपको बनाना है और फिर यहाँ पे उसी का डिटेल्स है, फिर डेटा है, ग्राफ है, ये सब चीज़ आपको अरेंज करना पड़ेगा अलग अलग सोर्स से। फिर इसका जो है लाइटनिंग स्ट्राइक मैनेजमेंट के लिए साइंस बिहाइंड लाइटनिंग स्ट्राइक, तीसरे चैप्टर में मैंने ये दिया था, उसका क्या साइंस है, किस तरीके से बादल में लाइटनिंग स्ट्राइक होता है, बादल का चार्ज कैसे होता है, ये सब डिटेल्स दिया हुआ है उसमें। और फिर स्ट्राइक कैसे होता है, और फिर यहाँ पे है कि डिजास्टर मैनेजमेंट के पर्पज़ से किस तरीके से हमको रिस्पॉन्स करना है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, किस तरीके प्रिपेयर्डनेस है, डिजास्टर मैनेजमेंट का फेजेज लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स है, मिटिगेशन है, रिकवरी है, और फिर उसके बाद अर्ली वार्निंग सिस्टम इसको कम करने में, मतलब इस डिजास्टर को मैनेज करने में कैसे काम आता है, तो उसका ये चैप्टर 5 में ये लिखा हुआ है। फिर नेक्स्ट में जो है वो कंपोनेंट ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसका टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, किस तरीके से लगा है, कहाँ कहाँ पे लगा है, सरकार के अंदर कैसे काम कर रहा है, ये सब सिस्टम वो है। बिहार में कैसे काम कर रहा है उसका ये स्टडी है, 7th चैप्टर में ये था। और फिर आगे इंस्टॉलेशन है, ये जो है उसके लिए विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा एक पेपर में ऐड दिया गया था, उसका इमेज है। और आगे जो है अर्ली वार्निंग का सायरन का क्या सिस्टम है, फिर उसका टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, ये कहाँ का कंप्यूटर सिस्टम, और उसमें क्या क्या सर्किट डायग्राम है उसको दे सकते हैं। कंप्यूटर का सर्वर, स्टोरेज, सिम सपोर्ट, ये सब दिया हुआ है। कैसे कैसे काम करता है, ग्राउंड लेवल पर क्या इंस्ट्रूमेंट है, फिर सायरन कैसे अलर्ट जनरेट करता है, सिस्टम का सेटअप कैसे है, और इस सिस्टम का बेनिफिट क्या है, ये आप इसमें दिखा सकते हैं। और फिर 8वां में है कि चैलेंजेस क्या है वो फिर दिखाना है। फिर उसके बाद उसका भी 4-5 पेज में लिखा हुआ है, अलग अलग पॉइंट से देखें कैसे कैसे है। उसके बाद मेजर फॉर सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग सिस्टम को आप डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कैसे मेजर करेंगे, और उसके बाद उस टोटल प्रोजेक्ट का समरी फिर यहाँ पे लिखा है कि समरी मतलब पूरा जो रिपोर्ट है उसका क्या समरी है, तो वो यहाँ पे 2 पेज में लिखा हुआ है, ताकि कोई जो आपको इवैल्यूएट कर रहा है देखने वाला, वो आपको देख के मतलब जल्दी से उसको समझ में आ जाए कि आपने इसके अंदर क्या लिखा है। और ये हो गया रेफरेंस, जब सारी चीज़ें हो जाएंगी तो आपको रेफरेंस देना पड़ेगा इस तरीके से, कहाँ कहाँ से आपने मटेरियल कलेक्ट किया है। और ये हो गया उसका रिवर्स पेज प्रोजेक्ट का। तो इस तरीके से ये पूरा आप प्रिंट करके हार्ड कॉपी में उसको साइन करा के फिर सबमिट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक ब्रीफ आइडिया है कि आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाना है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से डिजास्टर मैनेजमेंट में एमए करने के लिए। अगर आपको और भी कुछ गाइडेंस की ज़रूरत है तो आप इस पर व्हाट्सएप करके डिटेल पता कर सकते हैं, या आपको कोई कोर्स में स्पेशल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू।